हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे एडवांस एक्सेल रिलेटेड 18 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग पावर क्वेरी के साथ पावर पाइवट को किस तरीके से मर्ज करके मल्टीपल डेटाबेस के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि पावर क्वेरी क्या होता है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना के रखे हैं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, जहाँ पे मैंने टोटल एडवांस एक्सेल के 17 लेक्चर में पूरा चीज़ें पढ़ा के रखा है और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो धीरे धीरे तो हम लोग अब तक 17 लेक्चर तो कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो सारे वीडियोज़ है आप इसको इसमें देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि पावर क्वेरी क्या होता है, पावर पाइवट क्या होता है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो पावर क्वेरी के थ्रू हम लोग बेसिकली डेटा को ऑनलाइन कनेक्शन से हम लोग अपने एक्सेल शीट में कनेक्ट करते हैं। तो अभी के लिए, अभी आज तो संडे का माहौल है, तो कोई भी ऐसा स्टॉक का मार्केट या ऐसा कुछ खुला हुआ नहीं है, तो मैं ऑनलाइन डेटा को तो एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बेसिकली अपने खुद के दो डेटा बनाए हैं। एक है हमारे ये वाले डेटाबेस जिसको मैं कनेक्ट करूंगा इस रिपोर्ट वाले शीट के साथ हमारे काम को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कि डेटा किस तरह है। तो डेटा बेसिकली एक सिंपल डेटा है जहाँ पे ये ऑर्डर नंबर है, डेट है, सिटी है, ये सारे हैं। और हमारे पास एक और शीट है जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट इन्फो में ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आइटम आईडी है। अब बोलोगे सर इस डेटा में ऐसा क्या है। बेसिकली हम लोग जो करने वाले हैं वो है इस आइटम के ऊपर बेस करके हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे सेल का, डिलीवरी स्टेटस का या फिर दूसरे कोई चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है कि हमारा आईडी जो है वो इस डेटा में है नहीं, और हमारा जो बाकी डिटेल्स है वो हमारे इस डेटा में नहीं है। तो डेटाबेस में हमारा तैयार कैसे होगा रिपोर्ट, राइट। कि एक डेटा में एक चीज़ है, एक डेटा में दूसरा चीज़ है, तो दोनों को लेके मैं कैसे रिपोर्ट बनाऊंगा। तो वही हमारा मेन टॉपिक है। जो ये जो काम है ये ऑलरेडी रिलेशनशिप के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पढ़ा के रखा है कि किस तरीके से रिलेशनशिप को बिल्डिंग किया जाता है पावर क्वेरी के अंदर। सी यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे दिया हुआ होगा, तो मुझे अभी दिख नहीं रहा है, मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा। तो जो भी है यहाँ पे, हाँ ये रहा एकदम लास्ट वीडियो कि रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा कि रिलेशनशिप के थ्रू कैसे होता है। बट क्या है कि रिलेशनशिप में जब बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है ना, कि 5 6 7 8 डेटाबेस को हमें एक जगह पे लेना होता है, तो उस टाइम पे रिलेशनशिप में चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किसके साथ किसका रिलेशन बनाना है, किस तरीके से रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग पावर क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं, जिसके चलते हमारा रिलेशन वाला जो हेडेक है वो पावर क्वेरी ले लेगा हमसे। ठीक है, तो वो काम वो खुद से कर देगा ऑटोमेटिक तरीके से, राइट। तो यही चीज़ है मेनली। तो हम लोग इस डेटा को कनेक्ट करवाएंगे हमारे एक फाइल में जो है रिपोर्ट शीट। तो इस फाइल में कुछ भी नहीं है, एकदम खाली फाइल है, नॉर्मल एक ब्लैंक फाइल है। जैसा एक फाइल होता है ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करने के टाइम, वैसा ही होता है। कोई भी यहाँ पे देख सकते हो शीट वगैरह हाइड वगैरह कुछ भी नहीं है, अनहाइड कुछ भी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल ब्लैंक फाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको कनेक्ट करवाएंगे पावर क्वेरी के थ्रू। अगेन अगर आपको पावर क्वेरी पता नहीं है कि कैसे होता है, कैसे कनेक्ट होता है, उसके ऊपर मेरा पूरा वीडियोस बना हुआ है, 3 4 वीडियो मिल जाएगा पावर क्वेरी के ऊपर। तो पूरा चीज़ें क्लियरली वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप पहले वो चीज़ें देख लीजिए, देन आप इसको देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगा। फिर भी आप यहाँ पे चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आते हैं वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन बनाने के लिए डेटा, वहाँ पे जाके गेट डेटा, वहाँ से फ्रॉम फाइल, क्योंकि मैं अभी अपने एक्सेल फाइल से डेटा लाना चाहता हूँ। अगर आप कभी इंटरनेट से डेटा लाना चाहते हैं तो आप अदर सोर्स में जा सकते हैं, वेब में जा सकते हैं। कोई सर्वर से लाना है, सीक्वल सर्वर या फिर एज्योर सर्वर, तो वहाँ से आप डेटाबेस, सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस का डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, एज्योर में जाके एज्योर का डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं से भी करना है वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, अल्टीमेटली आपको कनेक्ट करके देना है कैसे भी करके। तो फ्रॉम फाइल वर्कबुक, अब मुझे इसको बताना होगा कि फाइल कहाँ पे है। तो मैं जाऊँगा अपने डेटा के अंदर, वहाँ पे मैंने फाइल रखा है यूट्यूब नाम के फोल्डर के अंदर, उसके अंदर एक्सेल, उसके अंदर पावर क्वेरी, ये मेरा फाइल है इंपोर्ट। ठीक है, तो मैंने फाइल को पहले ही टेबल में कन्वर्ट करके रखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल 1 और टेबल 2 नाम का 2 फाइल दिख रहा है, और साथ ही साथ मेरा शीट का डेटा भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करवा सकते हैं। आप चाहे तो टेबल को भी कनेक्ट करवा सकते हैं या फिर आप शीट को भी कनेक्ट करवा सकते हैं। तो मैं बेसिकली टेबल को कनेक्ट करवाऊंगा, क्योंकि टेबल में डेटा होने से क्या फ़ायदा है कि जैसे ही वहाँ पे डेटा अपडेट होगा
वैसे यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डेटा, ठीक है। हालांकि शीट में भी मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरा शीट ही कनेक्टेड हो रहा है तो डेटा मिल ही जाएगा। बट स्टिल हम लोग जनरली क्या है ना कि टेबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इसलिए मैं भी टेबल के ऊपर ही जाऊंगा। आप चाहे तो शीट में भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करके मैं टेबल दोनों जो है उनको सिलेक्ट कर दूंगा, टेबल 1 टेबल 2। देन ट्रांसफॉर्म डेटा। तो ट्रांसफॉर्म डेटा क्यों? क्योंकि भाई मुझे उसको समझाना है कि भाई दोनों के बीच में रिलेशन बना पहले, उसके बाद मुझे डेटा दे, अदरवाइज मैं कैसे काम करूंगा। तो इसलिए मुझे पहले इसके अंदर जाना है। देन यहाँ पे मेरा टेबल 1 एंड टेबल 2 बोल के दो क्वेरी दिख रहा है। अब दो क्वेरी का नाम ऐसे टेबल 1 टेबल 2 है, मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैं इन दोनों को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो टेबल 2 जो है वो मेरे लिए सेल्स डेटा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स। दैट इज टोटली ऑप्शनल, आप चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। और टेबल 1 जो है उसको मैं कर दूंगा यहाँ पे, मान लेते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर इन्फो, कि ये मेरा प्रोडक्ट इन्फो है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों चीज़ कर दिया, एक में सेल्स एक में प्रोडक्ट इन्फो। तो अब मैं क्या करूँगा, अभी ये मैं इस सेल्स डेटा के साथ इस प्रोडक्ट इन्फो के जो क्वेरी है उसको मर्ज करूँगा, ताकि मुझे जो आईडी है वो मिल जाए। अब मर्ज करने के टाइम क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मर्ज क्वेरी में। लेकिन अभी मैं मर्ज करने जाऊँगा तो एक प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा? प्रॉब्लम बेसिकली ये आएगा कि मेरा ये जो आइटम है वो सब कैप्स में लिखा हुआ है, और जो मेरा प्रोडक्ट इन्फो है उसमें सब नॉर्मल मतलब सेंटेंस केस में लिखा है। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एज पर एक्सेल तो क्वेरी के अंदर जब भी मर्ज करना होता है तो जो दो आइटम कॉमन फील्ड है तो वो कॉमन फील्ड सेम टू सेम होना चाहिए, मतलब उसका केस भी सेम टू सेम होना चाहिए। लेकिन मेरा तो केस सेम टू सेम नहीं है, तो ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए आपको मैं पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम पता चलेगा, फिर मैं इसको ठीक करूँगा। तो मैं पहले जाऊंगा मर्ज क्वेरी के अंदर, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कि मुझे इस फील्ड को किसके साथ लिंक करना, तो मुझे इसको लिंक करना है सेल्स के साथ। अब सर प्रोडक्ट इन्फो क्यों पहले आया? ये इसलिए आया क्योंकि मैंने प्रोडक्ट इन्फो को सिलेक्ट करके मर्ज क्वेरी में क्लिक किया था, इस वजह से, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए कि सेल्स को सिलेक्ट किया और मैं मर्ज क्वेरी में क्लिक किया तो सेल्स आ जाएगा पहले, तो दैट इज नॉट मैटर, राइट। सो यहाँ पे सेल्स आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट करके हम लोग ले लेंगे प्रोडक्ट इन्फो। अब हमें उसको बताना है कि कौन सा फील्ड कॉमन है। तो यहाँ पे आइटम कॉमन है तो मैं आइटम को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे भी आइटम कॉमन है तो मैं आइटम को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि द सिलेक्शन मैचेस जीरो रिकॉर्ड। तो एक्सेल ने एक भी रिकॉर्ड डिटेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वही हमारा केस का प्रॉब्लम। तो मुझे पहले तो केस को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं अपना जो प्रोडक्ट इन्फो वाला शीट है मतलब क्वेरी है उसमें मैं इस केस को ट्रांसफॉर्म करूंगा अपर केस में, ताकि जब भी मेरे पास डेटा आएगा पावर क्वेरी पहले उसको ट्रांसफॉर्म करे फिर उसको मर्ज करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा एंड यहां से जाऊंगा मैं ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर मैं जाऊंगा अपर केस, ठीक है। तो ये मेरा डेटा अपर केस में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ये भी डेटा अपर केस में, ये भी डेटा अपर केस में, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। तो फिर से मैं जाऊंगा मर्ज क्वेरी, फिर से मैं दूसरे को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे देखो मैं आइटम को सिलेक्ट किया, यहाँ से भी आइटम सिलेक्ट किया, वाह, अभी इसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ 80 का 80 डेटा मुझे मिल चुका है और सारा डेटा डिटेक्ट हो चुका है। दैट मीन्स हमारा अभी मर्जिंग प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो सिलेक्ट करके ओके, तो हमारा मर्जिंग प्रोसेस भी हो गया। यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट इन्फो बोल के डेटा आ गया जहाँ पे सिर्फ टेबल 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 लिखा हुआ है। अब ऐसा टेबल क्या है, मुझे तो आईडी चाहिए था। बेसिकली ये उस डेटा का पूरा डेटा को उठा के दे रहा है। तो ये फर्स्ट वाला कौन सा डेटा है, घी ना, तो देखो घी का नेम भी आएगा सेकेंड डेटाबेस से और उसका आईडी भी आएगा, ठीक है। तो पूरा डेटा आएगा इन शॉर्ट। लेकिन मुझे तो नेम से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ आईडी से मतलब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो एरो साइन है इसके ऊपर क्लिक करके मैं उसको बोलूँगा कि भाई मुझे सारा डेटा देने का ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बस आईडी दे दो तो मेरे लिए काफ़ी है। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा कॉलम में सिर्फ आईडी आ चुका है, ठीक है। अब कॉलम का हेडिंग भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, नाम प्रोडक्ट इन्फो दैट इज आवर क्वेरी नेम एंड आइटम आईडी दैट इज आवर एक्चुअली फील्ड नेम। तो मैं इसको डबल क्लिक करके नाम को नॉर्मल रख दूंगा, दैट इज क्वेरी नेम को मैं हटा दूंगा एंड एंटर। तो ये मेरा अभी ठीक हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा डेटा तैयार हो चुका है एक्सेल में जाने के लिए। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, एक्सेल में भेजूंगा क्लोज एंड लोड टू, क्योंकि मुझे एक्सेल में जो डेटा चाहिए वो मुझे एज ए कनेक्शन चाहिए, वो मुझे कोई फिजिकल डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। मैं अपने एक्सेल फाइल को
ज़्यादा हेवी बनाना नहीं चाहता। वैसे ही कनेक्शन चल रहा है, फिर पावर पाइवट चलेगा, ऊपर से मैं फिजिकली डेटा को लोड करवाऊंगा, तो इतना हेवी मैं नहीं बनाना चाहता। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ओनली क्रिएट कनेक्शन। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे करूंगा इसको डेटा मॉडल में भी ऐड। अब सर ये डेटा मॉडल क्या है, यही तो मेन हमारा पावर पाइवट है। क्योंकि डेटा मॉडल में मैं इसके ऊपर काम करूंगा, इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा फील्ड लगाऊंगा, इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करूंगा, वो सारे कैलकुलेशन को लेके मैं अपना रिपोर्ट बनाऊंगा। अब सर ये सब क्या बता रहे हो कि डेटा मॉडल ये वो क्या चीज़ है, ये सब वो समझाओ। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है उसके ऊपर कि डेटा मॉडल क्या होता है, हमारे डेटा मॉडल को कैसे यूज़ किया जाता है, मेजरमेंट फील्ड क्या होता है। आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। देन आप इसको देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐड टू डेटा मॉडल एंड ओके। तो यहाँ पे देखो मेरा क्वेरी का कनेक्शन भी बन गया। देखो अब देखो क्रिएटिंग रिलेशनशिप, तो ये क्रिएट भी कर दिया रिलेशनशिप मेरे लिए, तो मुझे कोई मेहनत करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। चलो देखते हैं कि डेटा मॉडल में सही में डेटा ऐड हुआ कि नहीं। तो उसके लिए मैं जाऊँगा पावर पाइवट, वहाँ से मैं जाऊँगा मैनेज। तो अगर मैं मैनेज करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरा डेटा ऐड हो चुका है और मेरा कॉलम का फील्ड भी आ चुका है। ठीक है। तब मैं इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाऊंगा जो सिर्फ डेटा मॉडल के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा कमीशन, मान लिया कि मैं कमीशन भी देना चाहता हूँ। ठीक है। कमीशन बना के एंटर, तो यहाँ पे कमीशन का फील्ड ऐड होगा। फिर फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मूला बार में मैं फॉर्मूला लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं फॉर्मूला, बेसिकली मैं सिंपल एक फॉर्मूला बनाऊंगा कि सेल का जो अमाउंट है उसके ऊपर तुम 0.05% का कमीशन लगाओ, मतलब 5% का कमीशन लगाओ। तो अब 5% हम लोग ऐसे ही नहीं लिख सकते यहाँ पे, इसलिए मैंने 0.05 लिखा ताकि वो बेसिकली 5% के हिसाब से कैलकुलेट हो। ठीक है। एंटर। तो ये मेरा यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कर दिया, बहुत बढ़िया। तो मेरा डेटा रेडी हो गया। अब मैं इस डेटा को पाइवट टेबल में फेच कराऊंगा, तो कर देते हैं इसको क्लोज। जाते हैं हमारे इंसर्ट टैब में, पाइवट टेबल, डेटा मॉडल का डेटा को हमें यूज़ करना है। कहाँ पे करना है, इसी वर्कशीट पे। यस, खाली पड़ा हुआ है तो भाई यूज़ कर लो, क्यों बेकार इसको नष्ट करना। ओके। तो देखो मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, खाली एक पाइवट टेबल। जाएंगे सेल्स के ऊपर, वहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे अभी आइटम आईडी। देखो बहुत अच्छे से मेरा आइटम आईडी फेच हो गया, हालांकि वो सेकेंड डेटाबेस का डेटा है बट स्टिल यहाँ पे फेच हो गया। साथ ही साथ मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कमीशन। अब मज़े की बात यह है, कमीशन मेरे डेटाबेस में कहीं पर भी नहीं है, ना तो पावर क्वेरी में है ना ही मेरे पुराने डेटाबेस में है। वो आया कहाँ से, डेटा मॉडल से। अब डेटा मॉडल में डेटा आया कहाँ से, पावर क्वेरी से। पावर क्वेरी ने डेटा लाया कहाँ से, मेरे दूसरे वर्कशीट से। सो इन शॉर्ट सारा चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ लिंक पे चला गया। तो जैसे ही अभी मैं अपने पुराने वर्कशीट में कोई अपडेट डालूंगा, अभी मैं डाल के दिखाऊंगा कि यहाँ पे अपडेट हो रहा है कि नहीं, तो ऑटोमेटिकली पूरा फ्लो काम करेगा और मुझे यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो सेल भी लगा सकता हूँ, चलो सेल भी लगाते, तो देखो यहाँ पे सेल भी आ गया, कमीशन भी आ गया। तो मेरा दोनों ही डेटा सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। अब मैं इस फाइल को एक बार सेव करता हूँ, क्योंकि मैं इसको क्लोज कर दूंगा। सो जब अपडेट होगा ना, तब ये दूसरा फाइल बेसिकली मुझे अपडेट करने नहीं देगा, क्योंकि ये फाइल खुला हुआ है। तो ये बोलेगा कि भाई ये जो फाइल तुम अपडेट करना चाहते हो वो अभी दूसरे फाइल के साथ लिंक पे है। तो इसलिए हम लोग जनरली बंद कर देते हैं। तो इस फाइल में मेरे को जो भी अपडेट करना है वो मैं अपडेट यहाँ पे डाल दूंगा। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे 2 नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। ठीक है। तो मुझे ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे मैं मेरा जो प्रोडक्ट का डिटेल्स है वो अपर केस में है, तो मुझे भी अपर केस में ही लिखना पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर शीट। वहाँ पे तो मुझे अपर केस में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो मैं पावर क्वेरी के थ्रू स्टेप करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपर केस में लिखूँगा कि न्यू आइटम। ठीक है। और नीचे वाले को मैं लिखूँगा न्यू आइटम 2। तो मैंने 2 आइटम ऐड किया। ठीक है। कंट्रोल एस। इन दोनों के बारे में मुझे इन्फो भी सेव करना है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल में लिख सकता हूँ। ठीक है। मैं लिख के भी दिखाता हूँ स्मॉल में, न्यू आइटम, और एक हमारे लिए है न्यू आइटम 2। तो मुझे तो आईडी तो उनका क्रिएट करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज बिना आईडी का कैसे काम करेगा वो। तो P006 एंड P007, सॉरी P007। ठीक है। तो 2 डेटा मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, मेरे यहाँ पे भी मैंने 2 डेटा ऐड कर दिया करके मैं फाइल को कर दिया सेव, कर दिया मैं इसको क्लोज। अब चलो देखते हैं कि हमारे इस फाइल में डेटा फेच हो रहा है कि नहीं।
तो अभी तक तो कोई डेटा फेच हुआ नहीं है। जाहिर सी बात है, पाइवट टेबल ऑटो अपडेट नहीं होता है। अगर आपको मैक्रो आता है या फिर अगर आपको कोडिंग आता है, वीबीए कोडिंग, तो आप उसके चलते पाइवट टेबल को ऑटो अपडेटेबल बना सकते हो। बट जनरली पाइवट टेबल ऑटो अपडेटेबल नहीं होता है, हमें उसको मैनुअली रिफ्रेश करना पड़ता है। तो मैं जाता हूँ पाइवट टेबल एनालाइज में, सिर्फ एक ही तो बटन है, क्या है उसके लिए मेहनत कर लेंगे थोड़ा सा। तो रिफ्रेश, तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश प्रेस किया, ये मेरे डेटा को रिट्रीव कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, करने दो डेटा को रिट्रीव, 2 मिनट दो। देखो यहाँ पे 6 और 7 कैसे ऐड हो गया, और देखो यहाँ पे 6 और 7 का कमीशन भी ऐड हो गया। अब कमीशन तो मेरा डेटाबेस में कहीं पर भी नहीं है। अगर मैं फाइल में जाके डेटाबेस को, पुराने शीट को बस ओपन करूँ देखने के लिए, तो मेरे यहाँ पे कमीशन है ही नहीं। मेरे यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस तक डेटा है। तो ये कमीशन आया कहाँ से? बेसिकली मैं प्रोसेस क्या बोला था कि पहले हमारे उस डेटा से पावर क्वेरी ने डेटा को फेच किया। अब पावर क्वेरी कहाँ से देखेंगे? डेटा में जाके क्वेरी एंड कनेक्शन। तो ये मेरा क्वेरी है, तो यहाँ पे देखो पहले लिखा हुआ 82 रोज लोडेड। तो सबसे पहले पावर क्वेरी यहाँ पे मेरे डेटा को फेच किया। ठीक है, डेटा को फेच करके उसने ये सारे स्टेप्स को प्रोसेस किया कि पहले मेरा टाइप को चेंज किया, उसके बाद उसने क्वेरी को मर्ज किया, उसके बाद उसने एक्सपैंड किया क्वेरी को, फिर मेरे कॉलम को रीनेम किया। जितने भी स्टेप्स मैंने किया है वो सारे स्टेप्स को परफॉर्म किया। करके उसने देखा कि भाई मुझे डेटा को लेके क्या करना है। उसने देखा कि मुझे डेटा को लेके डेटा मॉडल को भेजना है। ठीक है, चलो डेटा मॉडल को मैं डेटा को भेज देता हूँ। तो उसने डेटा मॉडल को डेटा भेज दिया। अब डेटा मॉडल ने क्या किया, देखते हैं डेटा मॉडल ने क्या किया। तो मैं डेटा मॉडल का विंडो को ओपन करता हूँ। तो डेटा मॉडल ने यहाँ पे देखा कि अच्छा मेरे पास दो डेटा आया है ना, तो मुझे कमीशन फील्ड जो यूजर ने बोला है ऐड करने के लिए, वो फील्ड ऐड करना है। तो उसने सबसे लास्ट में जाके वो दो डेटा के ऊपर कमीशन का फील्ड ऐड कर दिया, जो भी फॉर्मूला वगैरह मैंने लगाया था उसके बेसिस पे। ठीक है, करके इसने भी देखा कि भाई अभी मैं इस डेटा को लेके क्या करूं। अच्छा मुझे इस डेटा को पाइवट टेबल को भेजना है। चलो ठीक है, पाइवट टेबल को मैंने डेटा भेज दिया। पाइवट टेबल ने रिफ्रेश किया तो पाइवट टेबल के पास न्यू डेटा रिफ्लेक्ट हो गया। सो मेरा जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस चला गया ऑटोमेशन पे। अब जब भी मुझे कोई अपडेट का ज़रूरत होगा, मैं सिंपली इस फाइल को क्लोज करूंगा। नॉर्मली तो ये फाइल हम लोग अभी दूसरे फाइल को ही कनेक्ट किए इसलिए क्लोज कर रहा हूँ। बट जब आप लोग रियल लाइफ में काम करेंगे, मे भी हो सकता है वो आपका सर्वर से आ रहा है, तो उसके लिए आपको फाइल क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है। वो आप डायरेक्ट वहीं से एक्सेल से सर्वर में रिफ्रेश मारेंगे, मतलब सर्वर में नहीं, एक्सेल फाइल में रिफ्रेश मारेंगे। वो एक बार सर्वर को नॉक करेगा, सर्वर में कोई अगर अपडेट है तो अपडेट को पुल करेगा और डेटा को फेच कर देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोबारा ये दो डेटा को मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, और यहाँ से भी दो आइटम को डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस, सेव कर दिया। फिर से मैं अपने रिपोर्ट शीट को ओपन करूंगा। फिर से एक बार सिलेक्ट करके पाइवट टेबल में जाके रिफ्रेश करूंगा। ये दोबारा नीचे देखिए, ये फिर से डेटा को रिट्रीव कर रहा है, रिट्रीविंग डेटा। तो डेटा को रिट्रीव कर रहा है, करके देखा कि अच्छा मेरे दो डेटा गायब हो गया है, तो दो डेटा को हटा दो। जो पावर क्वेरी है उसने डेटा मॉडल को बोला कि भाई दो डेटा नहीं है, दो डेटा हटा दे। उसने बोला ठीक है, मैं हटा के बोल बोल देता हूँ मैं पाइवट टेबल को। तो पाइवट टेबल को बोला कि भाई तेरे में भी जो दो डेटा है वो दो डेटा हटा दे, क्योंकि वो दो डेटा मेन जगह से हट चुका है। तो पाइवट टेबल बोला ठीक है भाई मैं हटा देता हूँ। तो उसने पाइवट टेबल ने भी डेटा को हटा दिया। तो इन शॉर्ट मेरा अपडेट जो है वो कंप्लीट हो गया। सो इस तरीके से हम लोग पावर क्वेरी के थ्रू डेटा को फेच करवा के उस पर अपना मैनुअली कुछ कस्टम स्टेप्स अप्लाई करके उस डेटा को डेटा मॉडल में भेज के वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करवा के हम लोग यहाँ पे डेटा को फेच करवाए। अब इन सब में तुम बोलोगे सर इन सब का फायदा क्या है, इतना मेहनत मैं किया ही क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारा जो मास्टर डेटा है वो मास्टर डेटा अनटच कंडीशन में है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हें अगर अपना मास्टर डेटा को चेक करने का ज़रूरत पड़ा, तुम्हें एग्जैक्ट डेटा मिलेगा। तुम्हें उसमें कोई भी कस्टमाइज कॉलम, कस्टमाइज रो, कस्टमाइज डेटा मिलेगा नहीं। तो तुम्हारा मेन डेटा जो है वो बिल्कुल अनटच कंडीशन में है। साथ ही साथ कभी भी अगर डेटा ऐड होता है, ठीक है, तो तुम्हें वो सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते जो स्टेप्स अभी ऑटोमेशन पे जा रहा है, कि डेटा को यहाँ पे फेच करवाना वगैरह चीज़ें फॉलो करने पड़ते। दूसरा तीसरा चीज़ जो है वो है डेटा को तुम्हें अपने शीट के अंदर लोड करना पड़ता। अभी मैं 80 डेटा को लेके काम किया, बट फ्यूचर में हो सकता है 2000 5000 डेटा को लेके काम करोगे आप लोग, तो वहाँ पे वैसे ही डेटा इतना ह्यूज है, ऊपर से उसको आप और शीट में लोड कराओगे तो एक्सेल के ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा। तो आपके सिस्टम के हिसाब से एक्सेल में भी रन भी ना करे। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली एक्सेल को जितना हो सके लाइटर रखा जाए।
तो इसलिए हम लोगों ने ये सारे प्रोसेसेस किए, जिससे हमारा टास्क एक ऑटोमेशन पे चला गया, एक हमारा एक्सेल फाइल लाइटर बन गया, एक हमारा जो भी डेटा है वो डेटा, मास्टर डेटा जो है वो अनटच कंडीशन में रह गया। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मुझे मास्टर रिकॉर्ड देखना है तो मैं सिंपली देख सकता हूँ, उसमें नॉर्मल डेटा ही होगा, कोई भी कस्टमाइज डेटा नहीं रहेगा। ठीक है, तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट ट्रिक के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.